हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का फीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रकाश के बारे में बताने वाला हूं कि प्रकाश आखिर होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की परिभाषा एग्जाम में किस प्रकार से लिखनी चाहिए और प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी बातें बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं और लिखवाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके नीचे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है प्रकाश। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रकाश। तो दोस्तों, पहले तो हम प्रकाश के बारे में बेसिक बातें समझेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक आप प्रकाश के बारे में बेसिक बातें नहीं जानेंगे तब तक आप प्रकाश की परिभाषा एग्जाम में नहीं लिख सकते। तो दोस्तों, हमारा पहला काम है कि हमें प्रकाश की जो बेसिक बातें हैं उन्हें जानना है। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश जो है ना एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। आप प्रकाश को एक प्रकार से शक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। दोस्तों, प्रकाश ही होता है जिसकी मदद से हम वस्तु को देख पाते हैं। अब दोस्तों, प्रकाश की मदद से हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है, या आप प्रकाश को एक प्रकार से शक्ति भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, जो प्रकाश होता है ना वो हमारी आंखों के जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस कौन सा होता है? ये वाला, ये हमारा नेत्र लेंस है। तो दोस्तों, जो हमारी आंख का जो नेत्र लेंस है, तो उस नेत्र लेंस में हम जो प्रकाश है वह प्रवेश करता है, इस तरीके से यहां से प्रवेश करता है दोस्तों। ठीक है ना। तो जो प्रकाश है वो यहां से आता है, सीधे हमारे नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। ये हमारा नेत्र लेंस है, और जैसे ही नेत्र लेंस में प्रवेश करता है और नेत्र लेंस से बाहर निकलते ही यह जो हमारा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा रेटिना है। ये हमारा क्या है? रेटिना। तो प्रकाश हमारा पहले नेत्र लेंस में प्रवेश करता है, नेत्र लेंस में प्रवेश होते ही सीधे रेटिना पर पहुंच जाता है, और जैसे प्रकाश रेटिना पर पहुंचता है तो रेटिना पर क्या करता है? प्रभाव डालता है। ऐसा प्रभाव डालता है रेटिना के अंदर, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है, एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जिसकी मदद से हम दोस्तों वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश दोस्तों यहां से आता है, सीधे हमारी आंख के नेत्र लेंस में प्रवेश करता है, और नेत्र लेंस के पार होने के बाद सीधे रेटिना पर पहुंचता है। रेटिना पर पहुंचते ही एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जिसकी मदद से दोस्तों हम वस्तु को देख पाते हैं। तो दोस्तों, वस्तु को किसकी सहायता से देख पाते हैं हम? प्रकाश की सहायता से। प्रकाश कैसे हमें वस्तु दिखाने में सहायता करता है? दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि प्रकाश इस रास्ते से आता है, बिल्कुल सीधा हमारे नेत्र लेंस में प्रवेश करता है, नेत्र लेंस में प्रवेश करने के बाद सीधे रेटिना पर पहुंच जाता है। ये हमारा रेटिना है, और रेटिना पर एक प्रकार से ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है, एक प्रकार से ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करता है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश आखिर है क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। तो दोस्तों, प्रकाश की मदद से ही हम वस्तु को देख पाते हैं। इस बात को दोस्तों आप क्लियर कर लीजिए। अब दोस्तों, बात आती है कि प्रकाश की परिभाषा आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों, प्रकाश की परिभाषा आपको एग्जाम में उसी तरीके से लिखनी है जिस तरीके से मैंने आपको प्रकाश के बारे में बेसिक बातें समझाई थी। आपको एग्जाम में लिखना है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। आपको सेम उसी तरीके से प्रकाश की परिभाषा लिखनी है जिस तरीके से मैंने दोस्तों प्रकाश को आपको समझाया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। दोस्तों, इतनी बात आपकी क्लियर हुई? अब दोस्तों, आपको एक लाइन छोड़नी है और आगे लिखना है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों, आप एक बात को सदैव ध्यान रखना, प्रकाश स्वयं कभी दिखाई नहीं देगा, प्रकाश को आप कभी नहीं देख सकते, परंतु दोस्तों प्रकाश की सहायता से आप वस्तु को देख सकते हैं।
जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बंद अंधेरे कमरे में पहुंच जाइए, तो बंद अंधेरे कमरे में जितनी वस्तुएं हैं आपको क्या दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती हैं। तब तक दिखाई नहीं देंगी जब तक आप उस कमरे का जो बल्ब है उसे ऑन नहीं करेंगे। और जैसे ही दोस्तों आप बल्ब ऑन करते हैं तो उस बल्ब के अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है, और जैसे ही उस बल्ब के अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है तो उस प्रकाश की जो किरणें होती है वो आपके नेत्र लेंस में, आपके जो आंख है, आंख का जो नेत्र लेंस है उसमें प्रवेश करता है, और जैसे ही प्रकाश नेत्र लेंस में प्रवेश करता है वो आपकी रेटिना पर पहुंचकर एक प्रकार से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे आपकी आंखें वस्तु देख पाती हैं। तो दोस्तों प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, इस बात को सदैव ध्यान रखना, परंतु प्रकाश की सहायता से आप वस्तु देख सकते हैं। और दोस्तों प्रकाश का पता तभी चलता है जब आप प्रकाश की सहायता से वस्तु को देख पाते हैं। जब आपको वस्तु दिखाई देगी तभी तो आपको पता चलेगा यह प्रकाश है। भाई बंद अंधेरे कमरे में जो अंधेरा बिल्कुल कमरा है, तो उस अंधेरे कमरे में आपको क्या सारी की सारी वस्तु दिखाई दे जाएंगी? नहीं। कब दिखाई देंगी? जब आप उस कमरे का बल्ब ऑन करेंगे। जैसे ही उस कमरे के अंदर प्रकाश उत्पन्न होगा आपको वस्तु दिखाई देने लगेंगी। तो जैसी वस्तु दिखाई देने लगेंगी तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ प्रकाश है। तो दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो दोस्तों प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई देती है। इस बात को आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है। अब दोस्तों आपको प्रकाश के बारे में तो सारी बातें पता चलेगी कि प्रकाश आखिर है क्या, प्रकाश की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। अब दोस्तों आप क्या जानते हैं कि जो प्रकाश होता है ये वस्तुओं में उत्पन्न होता है। प्रकाश जो उत्पन्न होता है कहाँ उत्पन्न होता है? वस्तुओं में। दोस्तों जो भी प्रकाश है, कैसा भी प्रकाश सही, वह प्रकाश वस्तुओं के अंदर ही उत्पन्न होगा। जैसे सूर्य है, सूर्य एक प्रकार की वस्तु है। सूर्य क्या है? एक प्रकार की वस्तु है, और सूर्य एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है। और एक हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा भी एक प्रकार की वस्तु है, परंतु दोस्तों चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। चंद्रमा को प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सूर्य की सहायता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों प्रकाश कौन उत्पन्न करता है? वस्तुएं उत्पन्न करती हैं। तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो वस्तुओं के अंदर उत्पन्न होता है। प्रकाश कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों? वस्तुओं के अंदर उत्पन्न होता है। दोस्तों टॉर्च है, टॉर्च एक प्रकार की वस्तु है। उस टॉर्च के अंदर प्रकाश, आप जैसे टॉर्च को ऑन करेंगे तो उसके अंदर प्रकाश उत्पन्न होगा नहीं होगा? तो दोस्तों प्रकाश कहाँ उत्पन्न होता है? वस्तुओं के अंदर। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि सूर्य एक प्रकार की वस्तु है और उसके अंदर स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न होता है, परंतु एक चंद्रमा एक वस्तु है परंतु उसके अंदर स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, उसे सूर्य की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करना पड़ता है। तो दोस्तों वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश तो उत्पन्न करती हैं परंतु दूसरों की सहायता से। तो दोस्तों आप इसके बारे में भी जान लीजिए। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है प्रदीप वस्तुएं। आपको क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रदीप वस्तुएं। और आपको इस हेडिंग में लिखना है ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, वैद्युत बल्ब आदि। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रदीप वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदीप वस्तुएं। और प्रदीप वस्तुएं कौन कौन सी? सूर्य, वैद्युत बल्ब। दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं कि सूर्य जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य क्या करता है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो सूर्य क्या है? प्रदीप वस्तुएं हैं। सूर्य क्या है? प्रदीप वस्तुएं। इतनी दोस्तों आपको समझ में आया? अब दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है अप्रदीप वस्तुएं। हेडिंग क्या डालनी है दोस्तों? अप्रदीप वस्तुएं। और दोस्तों आपको अप्रदीप वस्तुओं में लिखना है ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन प्रदीप वस्तुओं की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, मेज, बर्तन आदि। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक तो प्रदीप वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, एक होती है अप्रदीप वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है परंतु प्रदीप वस्तुओं की सहायता से वस्तु दिखाई देती हैं, मतलब प्रदीप वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे दोस्तों चंद्रमा अप्रदीप वस्तुएं हैं। चंद्रमा क्या है? अप्रदीप वस्तुएं। चंद्रमा दोस्तों स्वयं प्रकाश कभी उत्पन्न नहीं करता, उसे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसकी सहायता की आवश्यकता होती है? सूर्य की। मेज क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता? नहीं करता। दोस्तों मेज हमें कब दिखाई देती है? जब कोई प्रदीप वस्तु उस पर प्रकाश डालती है
तभी तो हमें पता चलता है। तो दोस्तों चंद्रमा, मेज, बर्तन क्या है? अप्रतीव वस्तुएं। अप्रतीव वस्तुएं किन्हें कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन प्रतीव वस्तु की सहायता से दिखाई देती हैं, अप्रतीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, मेज, बर्तन आदि। तो दोस्तों आपको अप्रतीव वस्तुओं की परिभाषा सेम इस तरीके से लिखनी है। तो दोस्तों आपको प्रतीव वस्तुएं और अप्रतीव वस्तुओं की परिभाषा सेम इसी प्रकार से लिखनी है। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई। अब दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि प्रकाश आखिर होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की सहायता से हम क्या क्या देख सकते हैं, और प्रकाश की जो जितनी वस्तुएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये भी आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के गुण पर, कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है प्रकाश के गुण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रकाश के गुण। और दोस्तों जब आप प्रकाश के गुण हेडिंग डाल लें तो आपको इसमें पहला नंबर डालना है और उसमें आपको लिखना है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। आपको पहला क्या लिखना? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो दोस्तों आप एक बात को सदैव ध्यान रखें कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और जो प्रकाश होता है ना वो प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रकाश कभी स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रकाश की सहायता से आप वस्तु देख सकते हैं, और जब वस्तु देख सकते हैं तभी आपको पता चलता है कि वहां प्रकाश है। बिना वस्तुओं की सहायता से आप प्रकाश के बारे में पता नहीं लगा सकते, प्रकाश की सहायता से आप वस्तु का पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आपको दोस्तों तीसरा पॉइंट डालना है प्रकाश निर्वात में चल सकता है, इसकी चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों देखिए जो प्रकाश होता है वो निर्वात में चलता है। अब आप कहेंगे कि निर्वात क्या होता है? तो दोस्तों देखिए निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहां पर कितनी भी भारी की भारी वस्तु हो और कितनी हल्की की हल्की वस्तु हो, यदि दोनों को एक साथ गिरा जाए तो दोनों एक साथ नीचे आके पहुंचे, तो ऐसे स्थान को निर्वात कहते हैं। तो दोस्तों जो प्रकाश होता है वो निर्वात में चल सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसे स्थान पर जहां कितनी भी भारी वस्तु हो और कितनी भी हल्की वस्तु हो, दोनों को गिरा जाए तो एक साथ नीचे पहुंचे, तो ऐसे स्थान को निर्वात कहते हैं, और निर्वात में प्रकाश चल सकता है। और इसकी चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई। अब दोस्तों आपको चौथा पॉइंट डालना है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। तो दोस्तों जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा का मतलब है सीधी रेखा। प्रकाश जो होता है वो सीधा चलता है, एकदम सीधी रेखा में। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई। दोस्तों आपको 5वां पॉइंट डालना है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो दोस्तों जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है ना वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको 6वां पॉइंट लिखना है प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि से नहीं गुजर सकता। तो दोस्तों आपको एक बात का सदैव ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। जैसे कांच यदि साधारण हो तो प्रकाश आर पार हो जाता है, वायु में प्रकाश आर पार हो जाता है। तो दोस्तों जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, गुजर जाए, उस माध्यम को आप क्या कहते हैं? पारदर्शी। परंतु दोस्तों अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में प्रकाश नहीं गुजर सकता। तो दोस्तों लोहे में प्रकाश कभी नहीं गुजर सकता, मतलब आर पार नहीं हो सकता, ना ही लकड़ी में हो सकता। और ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। क्या कहते हैं दोस्तों? अपारदर्शी। तो दोस्तों आपको 6ठे पॉइंट में क्या लिखना है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में नहीं गुजर सकता। तो दोस्तों आपको 6ठे पॉइंट में ये लिखना है। तो दोस्तों ये है प्रकाश के गुण, जो कि दोस्तों आपको अपने एग्जाम में लिखने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश कितने प्रकार की होते हैं ये बताना है, और प्रकाश के गुण सेम इसी तरीके से लिखना है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।